न जाने कब से आपके भजन कीर्तन करती हूँ, जाने कब से आपकी पूजा करती हूँ, लेकिन जाने मेरे भगवान कहाँ रह गए, कब आएंगी, कब न आएंगी। अब बुढ़ापा आ गया है, बोल भी थकने लगे हैं, पता नहीं प्राण ये कब निकल जाएंगे, लेकिन मेरे राम कब आएंगे। हे भगवान, आप कब आओगे भगवान? ओ मोरे भगवान, ओ भगवान, हे भगवान, अरे तुम आ जाओ भगवान, ओ भगवान, अरे तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में, आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। हे प्रभु, जल्दी से प्रभु तुम आ जाओ। हे भगवान, अब जल्दी आ जाए प्रभु, कहाँ रह गए? जल्दी से प्रभु तुम आ जाओ, अब ना बिल्कुल देर लगाओ, ना तर हमें न जिंदा पाओ। तो तुम आ जाओ भगवान, हाँ तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। और प्रभु नैना दर्शन को तरसते हैं, ये नैना जाने कब से तरस रहे हैं भगवान, आप कब आएंगे? नैना दर्शन को तरसते हैं, बरसों से नैना बरसते हैं, तो तुम आ जाओ भगवान, हाँ तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। तुम आ जाओ भगवान, पधारो मोरी कुटिया में। हे भगवान, अब तो आ जाओ प्रभु। ए प्रभु, कब सुध लेंगे आप मुझ दुखियारी की? हे भगवान, कब सुध लोगे मेरे राम? हे प्रभु, अब तो सुध ले लो, बुढ़ापा आ गया भगवान, कब तक, कहाँ तक, कैसे, अब कैसे जीऊं, अब कुछ नहीं कर पाती। कब सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम? मैं तो फूल बिछाऊं तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम? मैं तो फूल बिछाऊं तेरी बाहों में, कब कब सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम? मैं तो
सुध लोगे मेरे राम। अब सुध ले लो मेरे राम हो, अब सुध ले लो मेरे राम। मैं तो फूल बिछाऊं तेरी राह में, अब सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे इधर मैया सबरी ने देखा कि मेरी कुटिया में भगवान का आगमन हो गया। सबरी देखी राम गृह आए, और जैसे ही भगवान आए मुनि के बचन समझे जी भाए। मुनि के वचन समझ जी भाई, इनके जो गुरु थे महाराज मतंग जी। श्री राम जय जय राम, मेरे भगवान जरूर आएंगे। हटो हटो हटो, ये मेरे फूल को चल जाएंगे। कौन है जी? अरे मेरे फूल। प्रभु प्रभु हे भामनी आ गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। चरणों से लिपट गई मैया सबरी जो ही भगवान को देखा। प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। भगवान, मेरे भगवान आ गए। आइए प्रभु। सादर चले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। आ गए मेरे भगवान आ गए। मेरे ये देखो ना, मेरे प्रभु आ गए। देखो, हाँ प्रभु भूखे हो गए मेरे भगवान। क्यों नहीं मैं पहले भोग लगा दूं? मेरे प्रभु भूखे होंगे, मैं पहले भोग लगा दूं। कंदमूल फल सुरसि अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारम बारी बखानी। प्रभु, मैं रोज बागों में जाती थी, जंगल में जाती थी, आपके लिए कंदमूल फल और पेड़ तोड़ तोड़ के लाती थी। चक चक के तोड़े मैंने बेर, चक चक के। इसलिए क्योंकि कोई भी खट्टा बेर अगर मेरे प्रभु को पड़ गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने मीठे मीठे बेर तोड़े। देखो कितना मीठा है, देखो मीठा है, मीठा। देखो देखो प्रभु खा रहे, भगवान खा रहे, खा रहे, भगवान खा रहे। अच्छा, और खाओ प्रभु, मेरे कितने अच्छे भगवान है। मीठा है ना? आप भी लो, आप भी लो, बड़े मीठे हैं। मैंने चक चक के तोड़े। हाँ,
और लो भगवान। है ना? हाँ भगवान है ना अच्छे। भगवान खूब खा रहे, देख लो खूब खा रहे। लो भगवान, बड़े मीठे हैं। देखिए भगवान समझ गए कि ये बेर झूठे बेर हैं, लेकिन फिर भी मैया की प्रशंसा कर रहे हैं बेरों की। प्रेम सहित प्रभु खाए, और एक बार नहीं बारंबारी बखानी। हे भामिनी, कहे भगवान, तुम्हारी इस भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे द्वारा जो है सुंदर मीठे फल खिलाए गए हैं, हाँ बड़े ही स्वादिष्ट मुझे लग रहे हैं। आज तक जानकी के द्वारा बनाया हुआ भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता था जितने आज तुम्हारे बेर हमको लग रहे हैं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है तुम पर। हे भामिनी, कहे आज मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बतला रहा हूँ। कहे भगवान, जिस भी मनुष्य के अंदर इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति आ जाएगी तो वह मनुष्य इस भव रूपी संसार से तर जाएगा। हाँ हे भामिनी, कहे भगवान, पहली भक्ति है संतों का सत्संग, हाँ प्रभु, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना। अच्छा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु के अमल कमल चरणों की सेवा करना। अच्छा। और चौथी भक्ति है कपट रहित, कपट को छोड़ करके दूसरे के साथ बर्ताव करना। यह चौथी भक्ति है। हे भामिनी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मेरे समूह मंत्रों का जाप करना। यह पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विगत बहु कर्मा, छठ दम निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहि मैं जग देखा, सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक फिर लेखा, आठव जाता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा हिय हरस न दीना, मम भरोसा
कह होई नारी पुरुष सचराचर सोई। हे भामिनी, यह 9 प्रकार की भक्ति को तुम ग्रहण करो। जनक सुता कहे सुधि भामिनी। प्रभु, मैं जैसे भी आपकी पूजा बनती थी, स्तुति बनती थी, करती थी, कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। अधम नारी में जड़मत भारी, मैं अछूत जात की हूँ। मेरे यहाँ कोई नहीं आता जाता था, मुझसे सब लोग छूत मानते थे, कोई नहीं आता जाता था। आप आ गए, आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरा आश्रम पवित्र कर दिया आपने आकर प्रभु। लेकिन एक बात नहीं समझ पाई आज भगवान में आपकी, ये मलिन चेहरा, कलम की तरह, कमल की तरह, पुष्प की तरह खिला रहने वाला ये चेहरा आज ये मलिन क्यों है, कुमलाया हुआ क्यों है भगवान? कारण जानना चाहती हूँ। इसका एक कारण है। क्या भगवान? इस वन में हमारे साथ में हमारी भार्या जानकी भी आई थी। हाँ, पंचवटी नामक स्थान पर हम रह रहे थे, लेकिन वहां किसी निशाचर के द्वारा हमारे जानकी का हरण हो गया है। उसी को खोजते फिरते हम आपके पास आ पहुंचे हैं। जनक सुता कहे सुधि भावनी, यदि तुम्हें जानकी की कोई भी शुद्ध मालूम हो तो हमें अवश्य बतलाओ। क्यों नहीं प्रभु, जो सहायता मुझसे बन पड़ेगी वो जरूर बताऊंगी। हे भगवान, बस एक उपाय मैं जानती हूँ, जो वो आप सामने वो ज्योत जल रही है वो देख रहे हैं ना, वो सामने पर्वत है। हाँ। वो है ऋषिमुख पर्वत, जहाँ बानरों के राजा महाराज सुग्रीव जी रहते हैं। तो पंपा सरही जाए रघुराई, तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। आप इसी मार्ग से पंपा सरही पहुंच जाएं और वहाँ महाराज सुग्रीव जी से मित्रता करें। वहां से जानकी जी का कोई ना कोई साधन खोज का जरूर मिल जाएगा। अवश्य। जय हो प्रभु। और मैं आपको धाम को जाती हूँ। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जय श्री राम। देखिए, मैया सबरी ने सहायता की, और ऐसा पहले से कुछ क्रम बना था कि मैया सबरी से भगवान ने जब पूछा कि सीता का कोई हरण करके ले गया है, तो मैया सबरी ने कितना अच्छा उपाय बताया कि आप पंपा सरही जाओ रघुराई, और तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। आप महाराज सुग्रीव पांडवों के राजा हैं, यहीं रहते हैं, उनसे मित्रता करें। अब भगवान आगे की ओर बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया।